बीजेपी का बी टीम है खान से दिखाई देगा। वो मोदी जी के गोद में जाके बैठ गए हैं। देखे नहीं, रात को 1 बजे आके लाइव किए हैं और जाके सुत गया है। डर गए तब ना जाके छुप गए, नहीं तो अरेस्टिंग नहीं देते। अरेस्टिंग देते अगर छात्रों के हितों के लिए वो खड़े हैं तो वो अरेस्टिंग देके आवे। गुरु रहमान आके हम लोग के लिए अरेस्टिंग देवे। इट इज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सिचुएशन। क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं अपने, ये बात जान जाइए। नौकरी मिलना है, इट्स लाइक अ जुआ। जान, जब किस्मत में परदेश लिखा हो तो वतन को क्या याद करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। कि बीक गई ले न्याय विधि, अरे बेचल कई ईमानवा, देशवा में हावी भैले पापी बेईमानवा। देशवा में हावी भैले पापी बेईमानवा। शासन प्रशासन सबे खामोश होई गईले, आए दिन अपराधी हावी होई गईले। छात्र नौजवानवा के मानिला तू कहनावा, देशवा में हावी भइले पापी बेईमानवा। देशवा में हावी भइले पापी बेईमानवा। बहुत बहुत My name is Aman Kumar Lal. I am from oldest student organization of India, All India Student Federation, and I live in Patna. I am a Patnaite, real Patnaite. What do you think about Prime Minister Narendra Modi? I say many times that Narendra Modi is the pithu of RSS. Know the country of, know the leader of India, because they know any feelings of आम जनता की। उनको फीलिंग्स का कोई परवाह नहीं है। वो आरएसएस के फीलिंग्स को परवाह कर रहे हैं कि कैसे उनके नीतियाँ जो नागपुरिया कानून है उसको लागू किया। Situation is very difficult. Situation is very difficult, I know, and this situation is not new. It is a very hard. 7 years old this situation. It is an undeclared emergency. So you have to understand what was the situation. But after some times, all the section of the society will be unite and starting strong opposition, and they act like opposition and start a revolution against the Modi government and the RSS government. How old are you? I am 18 years old. 18 years old. मात्र 18 साल के आप हैं और इतना परिपक्व हैं। क्या पीछे वजह है? कहाँ से सीखा आपने? ये किसने सिखाया आपको? इंग्लिश नहीं, और ये जो सरकार का विरोध करना, छात्रों की पढ़ाया जाता है। जो छात्र आज सरकार के पिट्ठू बन के बैठे हो, वही लोग तुम लोग को पढ़ाएं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। छात्रों कैसे लड़ना चाहिए? कैसे? हिंसात्मक ढंग से। ट्रेन को जला के पटरियों को जलाने का काम जो शिक्षक हम लोग को लड़ना सिखाए थे, उन्हीं के कुछ जो छात्र हैं जो कि उछल्ले हैं, जो निठल्ले हैं, उन्होंने ऐसा काम किया। ये सब विद्यार्थी परिषद का लेकर सब काम किया है। गलत किया है, बिल्कुल गलत किया। ये लोग झंडा बैनर लेके निकल नहीं सकता था क्या? किसी का सरकार ये गंदा कृत कर रहा है तो जानबूझ के छात्रों को अनऑर्गेनाइज रूप से सबको शामिल किया और ये सब काम करने का। छात्र का जो मार्गदर्शक उसे कभी कोई खराब बात नहीं सिखा सकता। सही बात है। अगर सिखाता तो अर्जुन का निशाना सही क्यों लगता है? क्योंकि उस शिक्षक ने उसे सही मार्गदर्शन दिया। तो जो शिक्षक लोगों को आईएएस अफसर बना रहा है, वो लोगों को बोलेगा ट्रेन जलाने के लिए नहीं। अमन, देखिए, खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या लगता है, खान सर ने दंगा को भड़काया है या खान हो सकता है ये बीजेपी का बी टीम है खान सर। कुछ दिन पहले रेलवे को जब 2 पार्ट में बांटा गया तो यही अपने वीडियो में छात्रों को कह रहा था कि 2 भाग में बट गया है रेलवे, अब लोगों को और रोजगार का उत्सर्जन होगा। तो जानबूझ के ये लोग पहले छात्र को सरकार के प्रति लॉयल बनाता है, और जब इसका हित खतरे में आ जाता है, जान रहे हैं कि अगर इतना 20 लाख बच्चों का एग्जाम में क्वालिफिकेशन हो जाएगा तब तो इसका सब कोचिंग छोड़ देगा, तो इसका रेडियो चलेगा नहीं। जानबूझ के ऐसा कर रहा है, बच्चों पे एफआईआर दर्ज हो जाए, बच्चे फिर दौड़लावे हम पे। खान सर आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कल अपील कर दिया है कि छात्र कैसे दिखाई देगा? वो मोदी जी के गोद में जाके बैठ गए हैं। देखे नहीं, रात को 1 बजे आके लाइव किए हैं और जाके सुत गया है। डर गए हैं क्या खान सर? डर गए हैं या फिर जवाब है? अरे डर गए तब ना जाके छुप गए, नहीं तो अरेस्टिंग नहीं देते। अरेस्टिंग देते अगर छात्रों के हितों के लिए वो खड़े हैं तो वो अरेस्टिंग देके आवे। गुरु रहमान आके हम लोग के लिए अरेस्टिंग देवे। आप एक बताइए अमन, आप पढ़ रहे हैं,
आपको पता है कि आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रोजगार के बदले लाठियाँ मिलेगी? देखिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं अपने, ये बात जान जाइए। नौकरी मिलना है इट्स लाइक अ जुआ, जान जाइए। क्योंकि सरकार के पास 35,000 वैकेंसी निकलता है और करोड़ों करोड़ बच्चा एग्जाम देता है, उसमें भी आरक्षण इम्प्लीमेंट है। हाँ, उसमें भी हमको निकल के आना है, फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, फिर मेंस देना है, इंटरव्यू भी निकालना है। हाँ, तो ये इसको हम एग्ज़ाम नहीं मानते हैं। जो हमारे सिलेबस से बाहर है, जो हम जनरल पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, उसका सिलेबस इससे थोड़ा सा भी मैच नहीं खाता है। अलग से पाठ्यक्रम बनाया गया है एसएससी रेलवे के लिए। रीजनिंग पढ़िए, अरे जब पढ़ाना ही है, आपको पाठ्यक्रम की तैयारी करानी है, तो सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप क्यों नहीं उन सिलेबसों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? ये लोग शिक्षा माफिया को आप लोग शिक्षा संस्थान के पैरल ला के खड़ा कर दिए हैं, क्यों ऐसा किए हैं? ये सरकार की साजिश है कि बच्चों को भटकाया जाए। तो आप ये बोल रहे हैं जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, वो करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं? करप्ट नहीं रहता तो ऐसे थोड़े हो जाता घोटाला। इनके करप्शन का जो नेचर है, उसके कारण ये घोटाला हुआ। हम पूछते हैं जब आप 20 गुना रिजल्ट देने का बात किए तो 7 कैसे? आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता खत्म करने की बात की जा रही है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को उनके पैरल ला के हर कैंपस में घुसाया जा रहा है। क्यों? क्या भारत के यूनिवर्सिटी एबल नहीं है हायर एजुकेशन देने के लिए? अगर हायर एजुकेशन देने के लिए वो एबल नहीं है तो ये आपके लिए शर्म की बात है और आपको जाके डूब मरना चाहिए। चलिए ठीक है, ये अमन थे हमारे साथ, और देख लेते हैं मात्र 18 साल की उम्र है और लगातार छात्रों की हित की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें अपनी रोटियां सेक रही है। देखिए, रोजगार के युवाओं को रोजगार के बदले जो है लाठियाँ मिल रही है, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं अब कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे हैं और खासा बेहद गंभीर सवाल जो है उन पर उठा रहे हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप सब देख रहे थे। बहुत बहुत